आज की वीडियो में बात करेंगे यूएई वर्सेस बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाले सेकंड T20 मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा मंडे मई 19 8:30 PM पे। वेन्यू रहने वाला शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा। अब शारजा की देखो वही सेम पिच रहने वाली है जो पिच पिछले मैच में थी। अब पिछले मैच में क्या हुआ था, बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी और भाई यूएई ने टॉस जीत के फील्डिंग करी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करी। पूरे टीम ने स्ट्रगल किया। एक लौता परवेज हुसैन इमोज ने शतक मारा और पूरी टीम स्ट्रगल करी। हालांकि 191 रन बने पर लगा कि कोई भी टिक्कर नहीं खेल पाया। वही सेम हाल रहा यूएई का। यहाँ पर देखो शुरुआत में अगर यूएई के आपने देखे होंगे तो काफ़ी धुआंधार 18 रन के, 15 रन के, 14 रन के अच्छे ओवर आए। 2 से 3 इनके बैटर हमेशा ही चलते, वही 2-3 बैटर चले, इसके अलावा कोई कुछ करके नहीं पाया। पर देखने में क्या मिला कि बैटिंग के लिए काफ़ी ठीक ठाक पिच नजर आई, क्योंकि स्ट्रगल करने के बावजूद आराम से 191 164 रन बने। पर बॉलरों के लिए भी काफ़ी कुछ की रहा, क्योंकि अगर बात करी जाए भाई बांग्लादेश की तो 4 बॉलरों को 2-2 विकेट आराम से मिल गए, 2-2 3 विकेट। वहीं बात करी जाए यूएई के बॉलरों को तो इनको भी आराम से एक बॉलर को 4 फिर एक विकेट मिल गया। यानी बॉलरों के लिए भी ठीक रहा, बैटरों के लिए भी ठीक रहा। सेकंड मैच है 19-20 हल्की स्लो मिल सकती है आपको, पूरी स्लो तो नहीं मिलेगी, 19-20 का फर्क मिल सकता है। वंस अगेन बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है तो 160 से 180 का टारगेट देगी। वहीं यूएई अगर पहले बैटिंग करती है तो 125 से लेकर 160 तक का टारगेट देगी। यूएई के 2-3 ही बैटर हैं जो ठीक ठाक है। 2-3 के अगर देखा जाए तो 4 बैटर है जो सबसे ठीक ठाक है। इनके अलावा पूरी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो टिक कर खेल सकता है। चल गए तो 10-20 रन, वरना 2-4 रन के भी मेहमान रहने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरे को एक्सेप्ट नहीं है कि भाई 1 सेकेंड यूएई जीतेगी। मेरे को लगता है 1 सेकेंड ही बांग्लादेश यहाँ पर जीतने वाली है। लास्ट मैच की बात करी जाए, बांग्लादेश ने 191 मारे, यूएई 164 पे ही ऑल आउट हो गई। इससे पहले 155 52 49 26 जो मैं पिछले मैच में वीडियो में बता चुका हूँ बने थे। अब यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर 1 सेकेंड मिलेगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं मिलने वाला है। मैं फिर से वही बात करूँगा कि बैटरों के लिए और बॉलरों के लिए, दोनों के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर आप ये मान के चलते हैं कि बैलेंस पिच रहने वाली है। साथ में पेसर और स्पिनर अगर बात करी जाए तो पेसरों को ठीक ठाक विकेट मिल गए थे। लास्ट मैच में अगर बात करी जाए तो 12 विकेट मिल गए थे पेसरों को, 6 विकेट मिले थे स्पिनरों को। पेसर को भी ठीक मिल रहे थे, स्पिनर को भी ठीक मिल रहे थे। हाँ, पेसरों को थोड़े ज़्यादा खिलाए थे, पेसरों को थोड़ी ज़्यादा मदद थी, स्पिनरों को थोड़ा कम, लेकिन स्पिनरों के लिए भी विकेट यहाँ पर थे। इसलिए ये बात याद रखना, अगर आप पेसर अपनी टीम में ले रहे हैं तो स्पिनर भी अपनी टीम में लेना, और दोनों ही टीम में से कम एक स्पिनर तो होना ही चाहिए आपकी टीम में। 1 से 2 स्पिनर आप रख सकते हो, पर एक जरूर होना चाहिए आपकी टीम में। वहीं दोस्तों अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है फैंटेसी विनर बाबा का। डिस्क्रिप्शन का लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेना फैंटेसी विनर बाबा। इसी टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर टॉस में आपको स्मॉल लीग की प्लस ग्रैंड लीग की कंप्लीट टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं यूएई की प्लेइंग 11 की, तो लास्ट मैच की बात करी जाए तो मेरे को नहीं लगता दोनों ही टीमों में से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। हालांकि सिर्फ 2 ही मैच की T20 है, तो दोनों ही टीम 1-1 2-2 प्लेयर कम से कम चेंज करेगी। यानी दोनों ही टीम से मिलाकर कम से कम 3 प्लेयर चेंजेस होने ही होने हैं। एक्सेप्ट है, पर कौन से होंगे ये कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि 2 ही T20 है, एक हो चुकी है, एक होनी बाकी है। बांग्लादेश को लगेगा कि हाँ मैं ये भी जीत जाऊंगी, यूएई को लगेगा कि ये मैं भी हार जाऊंगी, तो कोई भी हो सकता है। आफ्टर टॉस आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिलहाल के लास्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 थी, मोहम्मद जुबैर खान और मोहम्मद वसीम ने ओपनिंग करी थी। इनके बाद आए थे अलीशान शरीफ, उनके बाद राहुल चोपड़ा, उनके बाद आशिफ खान लाला, ध्रुव पुरेशर, संचित शर्मा, मोहम्मद जोहेब, हैदर अली, मटुल्ला खान, मोहम्मद जवालुद्दौला। ओपन बॉलर की अगर बात करी जाए तो डी प्रेशर, स्पिन और मटुल्ला खान से ओपन बॉलिंग कराई थी। डेथ की बात करी जाए तो जवादुल्ला खान और एम खान से डेथ में बॉलिंग कराई थी। अब यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करी जाए किसने कितने ओवर की बॉलिंग करी थी, जवादुल्ला ने 4 ओवर डाले थे, मटुल्ला खान ने 4 ओवर डाले थे। हैदर अली की बात करी जाए इन्होंने 4 ओवर डाले थे, मोहम्मद जोहेब ने 3 ओवर डाले थे, संचित शर्मा ने सिर्फ 1 ओवर डाला था, वो भी पिटाई खा गया था, 18 रन इसलिए नहीं तो 2 से 3 ओवर ये डालता है। इसके अलावा ध्रुव पुरेशर ने अपने पूरे 4 ओवर डाले थे। बात करी जाए भाई बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की, तो इनकी तरफ से ओपन करने आया था परवेज हुसैन इमाम, जिन्होंने शतक मारा था, बाकी कोई खास ज्यादा चला नहीं था। इनके साथ तंजीद हसन ओपन करने आए तो उनके बाद लिटन दास, तौबीत हरिद्वार
जरदोई, मेहंदी हसन, जैकर अली, शमीम हुसैन, तंजीब शाकिब, हसन महमूद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान। इन्होंने सिर्फ 5 ही बॉलर का उपयोग किया था, मुस्तफिजुर रहमान, तनवीर इस्लाम, हसन महमूद, तंजीब शाकिब और मेहंदी हसन। इनकी तरफ से ओपन बॉलर मेहंदी हसन, इन्होंने भी ओपनिंग करवाई थी स्पिन बॉलर से, इनके साथ तंजीब शाकिब। डेथ में आए थे हसन महमूद और मुस्तफिजुर रहमान। वहीं दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ #1 फैंटेसी ऐप, जिसमें खेलते हो तो काफ़ी अच्छा फायदा, जिसका नाम है कुबेरा फैंटेसी। 2 इसके काफ़ी अच्छे यूनिक कॉन्टेस्ट रहते हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ। डियो और डियो प्रो, TDS और GST फ्री है। बात कर लेते हैं सिर्फ इन्हीं कॉन्टेस्ट की। जैसे कि रिसेंट का जो मैच होने वाला है, इसी की अगर हम बात करें तो इसी में ये डियो कॉन्टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। ये रहा डियो कॉन्टेस्ट। अब डियो कॉन्टेस्ट में क्या फायदा है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैप्टन फ्लॉप हो गया, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ही नहीं है। साथ में 11 प्लेयर की टीम भी नहीं आपको बनानी। इन 5 में से किसी एक प्लेयर को लेकर और इन 5 में से किसी एक प्लेयर को लेकर आपको खेलना, सिर्फ एक प्लेयर के साथ, कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, कोई प्लेइंग 11 नहीं। वही सेम है डियो प्रो का हाल। इसमें भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन लेने की जरूरत नहीं है, 11 प्लेयर की टीम बनाने की जरूरत नहीं है। इन 5 में से एक और इन 5 में से एक, यानी 2 प्लेयर का सेट। डियो प्रो में 2 प्लेयर लेने पड़ते हैं, इन 5 में से एक, और डियो में सिर्फ 1 प्लेयर लेने पड़ते हैं, इन 5 में से कोई एक बनाकर खेलो। कोई कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं और वाइस कैप्टन और क्या नाम है प्लेइंग 11 का लफड़ा नहीं। इसके साथ कुछ जो IPL चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे कॉन्टेस्ट आ रहे हैं जिसमें कई फायदा, जैसे कि ये 4545 स्पोर्ट है, 4500 स्पोर्ट है और 4500 विनर भी है। इसके अलावा 0 एंट्री फीस है, 11 स्पोर्ट है। इसके अलावा क्या नाम है 5000 फ्री गिव है, और जो सिंगल मैच होते हैं उसमें 10,000 फ्री गिव है। इसके अलावा हर मैच में, हर कॉन्टेस्ट में आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मात्र 6 रुपये का कॉन्टेस्ट है, 10 रुपये प्राइज है 2 बंदों का, इसमें भी 5% बोनस यूज हो रहा है। 173 में 38 रुपये यूज हो रहा है। 38 रुपये का कॉन्टेस्ट है, 22% डिस्काउंट है, तो काफ़ी अच्छी ऐप रहने वाली है। अगर खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खेल लेना, डाउनलोड कर लेना और ये रेफरल कोड डाल देना, जिससे आपको एक्स्ट्रा कैश और बोनस मिल जाए। बात करते हैं भाई विकेट कीपर सेक्शन में किसको लेके चलना, किसको छोड़ के चलना। पहला नाम आता है राहुल चोपड़ा का, जैसा मैंने पिछले मैच में बताया था, काफी अच्छा खिलाड़ी है। वंस अगेन इसको लेकर चलेंगे। पिछले मैच में बैटिंग सेक्शन में था, अब विकेट कीपर सेक्शन में है, इसको लेकर चलेंगे क्योंकि ये खिलाड़ी ऐसा है कि इस टीम में जैसे मैंने बताया 2-4 ही काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, उसी में से एक ही है। ठीक ठाक खेलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है। बहुत ज्यादा मैं अभी इससे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, चल गया तो 50-60 भी रन, पर फिर भी मैं उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। 30-35 25-40 रन फिर से एक्सेप्ट कर रहा हूं। लिप्टन दास की बात करी जाए, ये देखो एक लौता ऐसा खिलाड़ी है, लगातार फ्लॉप चल रहा है, 42 रन है, उसके अलावा फ्लॉप चल रहा है। अब इसको फिलहाल के लिए तो मैं छोड़ के चल रहा हूं, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में इस बंदे को ले तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले, वरना छोड़ के चले, क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है जो बिल्कुल नहीं चलेगा। 10 रन 15 रन 10 रन 15 रन 20 रन इसी में फ्लॉप होता चला जाएगा, और चल जाएगा धुआंधार तो भाई 70-80 से नीचे की बातें नहीं करेगा। फिलहाल के लिए मैं छोड़ के चलूंगा। जैकर अली की बात करी जाए, लास्ट मैच में 13 रन की पारी खेली, अच्छा खिलाड़ी है। इसके अलावा लास्ट मैच में जिस हिसाब से विकेट गिर रहे थे, उस हिसाब से जैकर अली की बारी फिर से ठीक ठाक टाइम पर आएगी और फिर से ये ठीक ठाक कुछ ना कुछ करके जाने की उम्मीद है। तो जैकर अली मेरी टीम में रहने वाला है। बात करी जाए बैटिंग सेक्शन की, तो मोहम्मद वसीम को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे आप किसी को भी छोड़ दे, वसीम को नहीं छोड़ना, क्योंकि वसीम जो है, जैसा मैंने पिछले मैच में बताया था, T10 हो T20 हो, कई मैचों में जाकर अच्छा खासा धुआंधार खेल चुका है, टिक कर भी खेलता है। इस बंदे को अपनी टीम में रखेंगे, चाहे 0 पे चले, चाहे 50-60 में मारे, इसीलिए इस बंदे को लेकर चाहे। आलियान शरीफ की बात कर दे, ये भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है। लास्ट मैच में मात्र 1 रन लिया, पर UAE से हम ज़्यादा प्लेयर नहीं ले सकते। UAE बहुत बड़ी टीम नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत अच्छा करते हुए नजर नहीं आ सकती। पिछला मैच भी देखेंगे तो बहुत बेहतरीन कर रही थी। शुरुआत अगर आपने देखोगे तो शुरुआत से आखिर तक हर बार कुछ ना कुछ अच्छा करती गई, पर जीत नहीं पाई, बहुत आगे नहीं पहुंच पाई, ऑल आउट भी हो गए। तो कहीं ना कहीं छोटी टीमों का यही रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर तो जाते हैं 1-2 प्लेयर, पर सब नहीं कर पाते। तो उसी तरह आलियान शरीफ भी ठीक है। अब हमें क्या है, 2 या बहुत ज़्यादा 3 बैटर लेने हैं, सिर्फ 2 या 3 बैटर। अब यहाँ पर क्या करना है, आसिफ लाला, आलियान शरीफू, ऊपर राहुल चोपड़ा और वसीम, ये 4 बैटर हैं। ये 4 के चारों इनके धुआंधार काफ़ी अच्छे बैटर हैं। अब इनमें से आपको कम से कम 2 ही प्लेयर लेके चलने हैं। 2 की जगह 3 भी चले थे, 4 भी चलेंगे, पर 2 ही प्लेयर लेके चलने हैं। राहुल चोपड़ा, वसीम, शरीफू, आसिफ खान लाला। अब इन चारों में सबसे पहला नाम वसीम का है, दूसरा नाम राहुल चोपड़ा का है, तीसरा नाम का नाम है आसिफ खान लाला का, और चौथा नाम शरीफू का। ये इनकी पर 4 एक लाइन से है, आप कोई भी 2 रख सकते हो।
बेस्ट अगर आपको रखनी है मोहम्मद वसीम, राहुल चोपड़ा के साथ जा सकते हो। थोड़ा रिस्क लेकर चलना है, अलियान शरीफू को अपनी टीम में रख सकते हो, आशिफ खान लाला को रख सकते हो, चाहे तो सिर्फ 2 प्लेयर आशिफ शरीफू और खान को भी रख सकते हो, वसीम और चोपड़ा को भी छोड़ सकते हो ग्रैंड लीग के हिसाब से। स्मॉल लीग 2 3 4 10 मेंबर में बिल्कुल भी नहीं। बात करी जाए तंजीद हसन की, तो मैं वंस अगेन इसको छोड़ के चलूंगा। लगातार कई मैचों से इसको फ्लॉप होता हुआ देख रहा हूं मैं। देखो ओपनर है तो चलेगा, ओपनर बहुत बार फ्लॉप नहीं होते, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, चलते ही चलते हैं ओपनर का। यह हाल है, चाहे कितना भी बेकार ओपनर हो चलेगा ही चलेगा। तो इसी तरह इसके भी चलने के चांस है, पर वंस अगेन मैं छोड़ के चलूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से फ्लॉप हो रहा है, पिच थोड़ी स्लो है, स्टार्टिंग में थोड़ी फंसकर आ रही है, उसी में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं विकेट गंवाने के चांसेस है। हाँ, अगर चेस कर रही है टीम तब तो इसको छोड़ना नहीं है, तब तो रखना ही रखना है। फर्स्ट बैटिंग में वंस अगेन आप छोड़ सकते हो। परवेज हुसैन को मैं वंस अगेन ले रहा हूँ और तौहीद हरदोई को मैं वंस अगेन ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप तंजीद हसन को लेते हो तो ध्यान देना, परवेज हुसैन और तौहीद हरदोई इन दोनों में से किसी एक को आपको छोड़ के चलना है। बेस्ट ऑप्शन रहेगा परवेज हुसैन जो शतक मार के आ रहा है, बेस्ट ऑप्शन रहेगा छोड़ने का। बाकी इन दोनों के साथ ही आप जा सकते हो ग्रैंड लीग में। जोहेब जुबैर की बात करी जाए तो इसको हर मैच में 1 आध विकेट मिल जाता है, ये अधिकतर मैंने देखा, पर फिर भी मैं इसको लेकर चलूंगा। सिर्फ 1 विकेट से मेरे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बैटिंग में कुछ नहीं उखाड़ सकता। ध्रुव प्रेशर वंस अगेन मैं लेके चलूंगा, इसको भी 1 आध विकेट के आसपास कभी कभार मिल ही जाता है। इसके अलावा 6ठे नंबर पर आ रहा है, यूएई की टीम है तो बैटिंग 100% आनी आनी है। पिछले मैच की बात करी जाए 3 रन मारा, इस बार हो सकता है 13 रन मारे, 10-5 पॉइंट और देकर जाए। संचित शर्मा बिल्कुल छोड़ के चलूंगा। अब ये क्या है, देखो पहला ओवर लाया था, अगर इसको विकेट मिलता तो कम से कम ये 3 ओवर डालता, विकेट नहीं मिला, 18 रन खाए, 1 ही ओवर डाला। संचित शर्मा हो सकता है बेंच पे भी बैठा हुआ आपको दिख जाए, दूसरा प्लेयर खेलता हुआ दिख जाए, पर इसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ। मेहदी हसन शाह को हम वंस अगेन लेके चलेंगे। इसके अलावा शमीम हुसैन को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। अब मेहदी हसन को कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत लोग बना रहे हैं, बनाना है कि नहीं बनाना, तो मेरे हिसाब से मेहदी हसन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो मेहदी हसन का क्या है, कई बार इसने बीच में 3-3 4 विकेट गुच्छे में फंसाकर लिए हैं, पर स्पिन को अच्छी मदद है, पर बहुत अच्छी मदद नहीं है। साथ में लास्ट मैच में विकेट गिर रहे थे, मेहदी हसन को प्रमोट किया गया और हो सकता है इसको डिमोट भी किया जाए। कई बार प्रमोट करके इसको चौथे नंबर 3 पे भेजा जाता है और कई बार डिमोट करके 7वें पे, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर के 2 प्लेयर या 3 प्लेयर थोड़ा ठीक ठाक खेलेंगे तो शमीम हुसैन जो ज़्यादा अच्छी हिट लगा सकता है उसको प्रमोट किया जाएगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाऊँ। हाँ, टीम में लेने के लिए तो ठीक रहेगा। बॉलिंग की बात करी जाए, पहले बॉलिंग है मतीउल्लाह खान को बिल्कुल नहीं छोड़ना। डेथ में आता है, ठीक ठाक बॉलिंग कराता, लास्ट मैच में कुछ नहीं उखाड़ पाया, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट मिले, पर लेके चलना है। पहले अगर यूएई की बॉलिंग है तो, और अगर पहले अगर यूएई की बैटिंग है, पूरी तरीके से चाहो तो छोड़ सकते हो और चाहे तो रख सकते हो, 50-50 के चांस रहेंगे। ज़ुआदुल्ला को वंस अगेन लेना, चाहे पहले बैटिंग है चाहे पहले बॉलिंग है। जोहेब खान की बात करी जाए, बॉलिंग सेक्शन में डाल रखा, लेकिन बैटिंग करने आया था, पहले ही मैच खेला था, इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था इसका, इसको मैंने बहुत ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा है। अब इसको क्या, जैसे T10 वगैरह की जो लीग होती है इनकी छोटी मोटी, उसमें देखा। अब T10 में क्या है, आते ही मान धुआंधार खेलना होता है, साथ में इसे मैंने बॉलिंग कराते हुए भी देखा है। पर T10 मैंने जैसा आपको बताया अलग है, T20 अलग है, फिर इंटरनेशनल का भी थोड़ा प्रेशर होता है, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं प्रिडिक्शन कर सकता कि टीम में आप अपने लो या ना लो। आपकी मर्जी है, चाहे तो रख सकते हो और चाहे तो छोड़ सकते हो, पूरी तरीके से आपके ऊपर रहेगा, इसका मैं प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता। हैदर अली की बात करी जाए, बिल्कुल छोड़ के चल सकते हो, स्टार्टिंग में और ना तो डेथ में, दोनों में से किसी में बॉलिंग करने नहीं आया। बीच बीच में इसके ओवर निकलवा लिए गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉलिंग इसकी मेरे को दिखी भी नहीं, लगी नहीं कि स्विंग बहुत अच्छी करा रहा हो, बाउंस बहुत अच्छा कर रहा हो, कहीं ना कहीं बैटर को फंसाने के चक्कर में हो, छोड़ के चल सकते हो। यहाँ से बात करी जाए तो हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान, 2 के दोनों को अपनी टीम में रख सकते हो। तंजीब साकिब का क्या करना है, देखो तंजीब साकिब लगातार विकेट लेके जा रहा है, विकेट लेस बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। अब इसका क्या करना है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है ये ग्रैंड लीग में अगर आप चाहें तो तंजीब साकिब पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मोहम्मद वसीम थोड़ा टिक कर खेलता है, स्टार्टिंग में अपने कम से कम 2 ओवर तो कराते कराता, कई बार 3 ओवर भी कराता है।
इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को जोहेब खान के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, क्योंकि T10 वगैरह मैंने देखे हैं, इंटरनेशनल का पहला ही मैच खेला था और बहुत ज़्यादा इसकी क्या नाम है, मेरे को T20 की नॉलेज नहीं है। तो जोहेब कैसा खेलेगा ये नहीं बता सकते। लास्ट मैच में 9 रन मारे थे, लेकिन उसमें भी 2 चौके थे, यानी ठीक खेला था बंदा, 9 बॉलों पे 9 रन ठीक खेला था। तो अगर दोनों टिक गए तो शायद तंजीर साकिब को कोई विकेट ना मिले या सिर्फ एक विकेट मिले। तो ग्रैंड लीग में चाहे तो आप रिस्क ले सकते हो, वरना तंजीर साकिब को अपनी टीम में ले रहे हो तो जोहेब को छोड़ के ही चल जाना। इसके अलावा हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान दोनों को अपनी टीम में रखना है, इनको छोड़ के नहीं चलना है आपको। टॉप 3 कैप्टन की बात करी जाए तो वंस अगेन वसीम मोहम्मद को आप कैप्टन बना सकते हो। जैसे मैंने बताया, टिक के खेल सकता है, 70-80 रन की पारी खेल सकता है। मेहदी हसन को दुनिया बनाने के लिए सोच रही थी, यहाँ मैंने आपके लिए सिर्फ स्पेशल मेहदी हसन का नाम ले रखा है, पर मेरे को मेहदी हसन से बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं है। मेहदी हसन की जगह आप चाहें तो लिप्टन दास को बना सकते हो, जिसको या तो आप टीम में ही नहीं रखोगे या तो रखोगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे। तीसरा मुस्तफिजुर को कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अगर इनके टॉप ऑर्डर जो है ना, जैसे कि टॉप ऑर्डर में मोहम्मद वसीम है, अलीशान शरीफुर, राहुल चोपड़ा, आसिफ खान लाला है, ये ठीक ठाक करते हैं, लेकिन 6-7 ओवर के बाद जब मुस्तफिजुर आएगा तब तक इनमें से 1-2 आउट हो जाएंगे, और 1-2 को वो लेकर चला गया तो पूरी टीम में कम से कम 5 से 6 विकेट गिराने का ये दम रखता है। बहुत नहीं गिराएगा तो 4 विकेट 3 विकेट तो गिराने का दम रखता है, इसलिए इसको कैप्टन आप बना सकते हो। बात करी जाए भाई टीम के फिलहाल के लिए, तो मैंने मुस्तफिजुर को कैप्टन, वसीम को वाइस कैप्टन बनाया है। अब आफ्टर टॉस जैसी पिच रिपोर्ट आएगी, पिच रिपोर्ट इनके उसमें क्या नाम है, ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाती है जल्दी, बाकी जो वेबसाइट है उनमें थोड़ी लेट आती है। तो जैसे वहाँ पर पिच रिपोर्ट हो जाएगी उस हिसाब से कम 2 चेंजेस 3 चेंजेस मैं करके चलूँगा। ये टीम क्या, ये टीम आप आराम से 4 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर, 25 मेंबर में आराम से उतार सकते हो। लेकिन 1 करोड़ वाली जो लीग रहेगी, जिसमें 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज या 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख फर्स्ट प्राइज रहेगा, उसके लिए इस टीम में से कम 2 बदलाव अभी आपको और करने पड़ेंगे। वो बदलाव कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम ना ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हो तो कुबेरा भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, कुबेरा में खेलना शुरू कर दो, 1 हफ्ते में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।